नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे 22 और 23 अक्टूबर के मौसम के बारे में। बिहार में मौसम का मिजाज दिन प्रतिदिन बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को ठंड सताने लगी है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में सुबह से लोगों को हल्के कोहरे रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा में ठंडी बनी रहेगी। इस दौरान लोगों को हल्की हल्की सिहरन का एहसास होगा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार दिन में लोगों को हल्की चुभन भरी गर्मी रहेगी। विभाग की तरफ से यह भी बताया गया है कि दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ रात में तापमान में कमी देखने को मिलेगी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अगले 4 दिनों तक मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। हालांकि इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना से इनकार किया गया है। इस दौरान 28 से 30 डिग्री तक अधिकतम तापमान रहने की संभावना जताई गई। विभाग की माने तो प्रदेश के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम बिहार में सुबह सुबह लोगों को कोहरे छाए रहने की संभावना जताई गई है। इससे विजिबिलिटी घटने की भी आसार जताए गए हैं। राजधानी पटना के साथ साथ आसपास के इलाकों में धुंध भली कोहरे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि यह भी बताया गया है कि अरब सागर में तेज नाम का एक चक्रवाती तूफान उठ गया है, जिससे तटीय इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि इस चक्रवात का असर बिहार पर पड़ने की संभावना से इनकार किया गया है। देश के मौसम की स्थिति पर एक नजर डालें तो अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय और पश्चिमी राजस्थान में 1 से 2 स्थानों पर हल्की बारिश की उम्मीद जताई गई है। 22 और 23 अक्टूबर के बीच पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। 22 और 23 अक्टूबर को दिल्ली और एनसीआर में छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर सुबह के समय धुंध रहने की संभावना जताई गई। साथ ही साथ हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए अब जान लेते हैं 22 अक्टूबर के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 22 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात करें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 22 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 22 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 22 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 22 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 22 अक्टूबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। अब हमारे मौसम से जुड़ी खबरों को किस क्षेत्र से देख रहे हैं, साथ ही साथ आपके जिले में मौसम का हाल कैसा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम वीडियो के लास्ट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछले दिनों हमारे बहुत सारे दर्शकों ने इसका जवाब दिया। उनका नाम इस प्रकार है: मुकेश कुमार साहू, भोला ठाकुर, भागवत जी। ये थे बिहार और मौसम से जुड़ी हुई खबरें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।